हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीप स्माइलिंग। आज आपको लग रहा होगा ना ये बैकग्राउंड कुछ और है और मैं कहीं और बैठी हूँ। हाँ, मैं आप सभी बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। मैं अपनी एक फ्रेंड के घर बैठी हूँ, चित्रा जिसका नाम है। और बहुत अच्छा सा वक्त हम लोगों ने साथ में बिताया है। और आज बहुत टाइम के बाद जो है हम लोग मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं, बट थोड़ा सा बिज़ी रहती हूँ मैं भी और वो भी, तो बहुत टाइम के बाद मिले हैं। और आज मैं किसी काम से निकली हुई थी और जब मैं निकल रही थी उसके घर के पास से, तो मुझे लगा कि बस मैंने सडनली उसे कॉल करी। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। तो बस मैं अचानक से आ गई। तो बस अभी मैं आपको थोड़ी देर मुझसे मिलवाऊंगी। और बैठी थी अपनी पुरानी यादों को ताज़ा हम लोग कर रहे थे, कैसे हम लोग ने कितना अच्छा टाइम साथ में बिताया और कैसी कैसी मस्ती करते थे, कॉलेज जाते थे। और क्या मतलब क्या दिन थे उसको याद करके, मतलब आज भी बिल्कुल मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे कैसा लगता था और लग रहा है इस टाइम। तो मैं आज अपने सारे जितने भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आपके पास टाइम हो, जब भी आपको लगे, तो थोड़ी देर अपने दोस्तों के पास ज़रूर जाइए, उनके साथ वक्त बिताइए, थोड़ी देर उनके साथ बैठिए, गपशप करिए, मस्ती करिए, क्योंकि बस यही रह जाता है लाइफ में। और जब पीछे पलट के देखती हूँ तो आज वो बिताए हुए जो पल थे, जो साथ हम लोग का था, तो बस बैठ के वही सारी चीज़ें बात कर रहे थे। तो अभी थोड़ी देर में फिर मैं आपको उससे मिलवाती हूँ। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मैं अभी अपनी फ्रेंड से मिलवाऊंगी। तो ये है मेरी फ्रेंड चित्रा, और इसी से मैं आपको मिलवाने की बात कर रही थी। और बहुत अच्छा सा टाइम हम लोग ने, वैसे तो सभी दोस्त अपने अपने फ्रेंड्स के साथ में अच्छा ही टाइम बिताते हैं और सबको लगता है मेरा सबसे बेस्ट था। उसी तरह से मुझे भी लग रहा है कि मेरा सबसे बेस्ट टाइम था। तो हाँ चित्रा, आज तुम्हें क्या कहना है? मुझे ये कहना है कि तुम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड थी। मतलब अब नहीं है? नहीं, अभी भी वो मतलब वो एक टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा स्पेंड करते थे, पढ़ते थे साथ में, लेटते थे साथ में, बातें करते थे, चाय पीते थे, याद है? हाँ, बिल्कुल, सुबह बिल्कुल, मॉर्निंग बहुत में हाँ, जब शॉपिंग करते थे, तुम अलग हम अलग। हाँ, तो सूट हम लोग के कैसे होते थे? एक जैसे। बहुत बार ऐसा होता था कि मैं इससे कहती थी मार्केट चलो, तो इसके पास टाइम नहीं होता था, और जब ये बोलती थी तो मेरे पास टाइम नहीं होता था। बट फिर हम लोग अलग अलग मार्केट जाते थे और जब लेके आते थे तो एक जैसे सूट लेके आते थे। याद है तुम कविता भी करती थी जब हम लोग बैठते थे, जब रात में जब चांद निकलता था, तो कौन सी कविता सुनाती थी? रोज घर की खिड़की से चांद दिखता है, कुछ देर हमेशा वो हमसे बातें करता है, चांद ये रोज कहता है देखो आ गया हूँ मिलने के तुमसे। क्या सोचती हूँ तुम्हारी चांदनी तो यहाँ नहीं है, फिर क्यों रोज चांद आता है, क्यों वो हमसे बातें करता है? रोज घर की खिड़की से चांद दिखता है और कुछ देर हमेशा वो हमसे बातें करता है। सही है, याद है? देखा? देखो कितनी मतलब सरप्राइज टू नो कि मतलब उसे वो कविता याद है जो मैंने लिखी। और मतलब आश्चर्य हो गया मुझे कि तुम्हारे मुंह से तुम्हें देख लो, मतलब बिलीव नहीं हो रहा मुझे। कितनी बार सूट एक जैसे, ड्रेसेस एक जैसी, हाँ, बिल्कुल, बहुत सारी चीजें एक जैसी। और हम लोग का ब्लड ग्रुप भी अलग है कि सेम है? लेकिन हमेशा एनीमिक रहते थे, तुम भी और मैं भी। हाँ, हम दोनों की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मैं भी एनीमिक रहती थी और ये भी। हाँ, और लेकिन उसके बाद भी हम लोगों की तबीयत का, हम लोगों की पर्सनालिटी पर कोई फर्क नहीं, मस्त रहते थे। हम लोग को बात करनी है, चाय पीनी है, जिसको जो बोलना है बोले। हाँ, है ना? ये चीज थी ना। बिल्कुल। और एक दूसरे को देखे मेरा चैन भी नहीं मिलता था, याद है? जब तक मिल नहीं लेते थे। सच है ना? बिल्कुल है। और पहले तो हम लोग, जबकि हम लोगों की बहुत ऐसा नहीं, हम लोगों की बहुत बचपन की दोस्ती है, बहुत बचपन की नहीं, हम बहुत बचपन की नहीं है। जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, ग्रेजुएशन में हम लोगों की फ्रेंडशिप हुई। और जहाँ मैं शिफ्ट हुई तो हम लोग ऊपर नीचे रहते थे। ये मेरी मकान मालकिन थी ये भी बताना जरूरी है, ये मेरी मकान मालकिन, मैं किराएदार थी। लेकिन हम लोग दोनों ही बहुत इमोशनली अटैचमेंट। हाँ, इमोशनल अटैचमेंट, और नो डाउट। और आज इतने टाइम के बाद इनके भी बच्चे बड़े हो गए, मेरे भी बच्चे
और हम लोग की अपनी अपनी फैमिली, ठीक है, बट क्या कहते हैं कि जो अंदर की जो हम लोग की वार्मनेस है, जो हम लोग के अंदर से बॉन्डिंग है, वो जो बहुत है स्ट्रॉन्ग है, जो अभी भी है। और हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जब भी कोई भी मौका मिले बात करने का, पुराने फ्रेंड्स से जरूर मिलिए, जरूर मिलना चाहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो आज और ये अपॉर्चुनिटी मतलब मेरे दिमाग में भी नहीं थी कि मैं आज मिलने वाली हूँ या मैं आज आऊँगी यहाँ पर। मैं ये कविता सुनाने वाली हूँ। हाँ, मतलब ये तो इतनी बड़ी बात हो गई कि मतलब मैं बता नहीं सकती। मैं चश्मा लगा लूँ, हाँ ये ठीक है। मेरी सारी फ्रेंड्स की आंखें ठीक है, मेरी ही चली गई हैं। नहीं, मेरी भी वीक है, बट हाँ ठीक है। तो मतलब ये मेरे लिए बहुत सरप्राइज्ड है कि तुम्हें वो याद है जो मैंने लिखी थी। मतलब रियली इट्स नाइस। मुझे और भी बहुत कुछ याद है। अच्छा, जैसे अभी बोल सकती हो ना? हाँ, जैसे शाम की चाय पी रहे हैं, बातें शेयरिंग कर रहे हैं, कुछ तुम्हें प्रॉब्लम है, कुछ हमें प्रॉब्लम है, तो मतलब एक अच्छा लगता था। बिल्कुल, हमेशा और हमेशा मैं सोचते थे कि नहीं, हम लोग हमेशा ऐसे ही रहेंगे। हाँ, और कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं इसको यही बताती हूँ। नहीं, हमें टेलीपैथी भी हो जाती है। याद है जब मैं हॉस्पिटल में थी, हमारा फोन आया था टाइम के पहले, तुम्हें नहीं पता था। इसकी तबीयत बहुत खराब थी, और ये मैं हमेशा कहती हूँ, मैं मतलब ये मेरे साथ है कि अगर मैं किसी से बहुत मतलब इंटरनली अगर मैं कनेक्ट हूँ और मैं वास्तव में अगर उसे प्रेम करती हूँ, तो मुझे ये चीज़ पता चलती है, मुझे ये अंदर से महसूस हो जाता है। मतलब आप ये कह सकते हो इंट्यूशंस हो जाते हैं मुझे कि कुछ गड़बड़ है। तो जब इनकी तबीयत इसकी कुछ टाइम के पहले बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और मुझे पता नहीं कैसे पता चल गया। मतलब आज भी मुझे लगता है मैंने फ़ोन किया और पता चला ये हॉस्पिटलाइज्ड है। थी जब फ़ोन आया तो तुमने मुझसे ये बोला था कि जितना तुम ठीक तो हो, हाँ, तबीयत तो नहीं खराब है। और सच में मेरी तबीयत बहुत खराब थी, बहुत ज़्यादा। वैसे भी हम लोग इंटरनली कनेक्ट है। तो जब इसने कहा कि मेरी तबीयत खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है, और मतलब मुझे लगा कि मुझे कैसे पता चल गया। और वो टाइम आज मैं अभी थोड़ी देर के बाद जब मैं घर पहुंचूंगी, क्योंकि मैं आज आ गई, तो मैं आपको वो कार्ड मेरे पास भी रखा हुआ है, मैंने तुम्हें दिया। हाँ, तो बहुत प्यारा सा कार्ड जिसके ऊपर लिखा हुआ है वी मेक सच अ ब्यूटीफुल म्यूज़िक टुगेदर। ये उसके ऊपर की लाइन है। तो जब मैं घर पहुंचूंगी तो मैं आपको वो कार्ड भी दिखाऊंगी जो इन्होंने मुझे दिया था जब मैं ग्रेजुएशन में। हाँ, और हम लोग को म्यूजिक कितना पसंद था, याद है? म्यूजिक बहुत अच्छा, गाने सुनते हम लोग ने, बहुत सारे गाने। एक सॉन्ग गाओ ना इसी बात पे। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरी जैसा यार कहाँ। तो अभी के लिए बाय बाय। जल्दी से मैं वो कार्ड आपको दिखाऊंगी और उसके बाद ही वीडियो ऑफ करूंगी। ओके, बाय बाय। वहाँ से जल्दी से आने के बाद आज फिर मैंने अपना पुराना बॉक्स खोला और उसमें से मैंने ये कार्ड्स निकाले। ये चित्रा ने मेरे बर्थडे पर कार्ड दिया था, बहुत पुराना कार्ड है ये। और ये है आपका, डेट पड़ी हुई है इसमें 28 फरवरी 98। ये 98 का कार्ड है और जो उसने मेरे बर्थडे पर मुझे दिया था। तो आप लगता है कि कितने कैसी चाइल्डिश एक्टिविटी हुआ करती थी। ये कार्ड इतना कुछ लिखती है वो, और ये सब के अंदर जो बच्चे आज कर रहे हैं हर जगह ये सो स्वीट। आज ये सब कुछ एकदम नया नया सा लग रहा है, और आज मैं बहुत अपनी एक प्रीशियस चीज़ आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। वाओ।
आज जब पीछे मुड़ करके देखो तो लगता है कि क्या था ये सब। हंसी आती है खुद पर, लेकिन उस टाइम ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। हाँ, कितना सारा लिखती है वो। और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस, मैंने कभी कार्ड नहीं दिए होंगे उसे इतने ढेर सारे, बट उसने जो है बहुत सारे कार्ड्स मुझे दिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत एक्सप्रेस कर लेता है अपनी फीलिंग्स को, और कंपैरेटिवली मैं वैसे ऐसा नहीं सोचती हूँ। मुझे लगता है कि मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ और मैं एक्सप्रेस करती हूँ, बट कभी कभी इसको कोई आप ये नहीं कह सकते कि कौन ज़्यादा एक दूसरे को एक्सप्रेस कर पाता है, बट नो डाउट वो बहुत एक्सप्रेसिव रही शुरू से, और उसने मुझे तो ये एक कार्ड है, और इतना सारा देखो ये कितना सारा उसने जो है अपना, और एक ये कार्ड जो रियली वो मेरे बहुत दिल के करीब है। इसकी जो पहली लाइन उस पर जो ऊपर लिखी हुई है वो मुझे हमेशा याद रहती है, और मैंने पहले वीडियो में वो बोल करके भी बताई थी। हाँ, यू एंड आई मेक सच अ ब्यूटीफुल म्यूज़िक टुगेदर। ये सो नाइस। एक बार फिर से पुरानी यादें ताज़ा हो गई। बस यही उम्मीद करती हूँ कि ये जो दोस्ती है किसी की भी, वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। हम लोगों के बीच में कई बार ऐसा होता है, कुछ फ्रैक्शंस हो जाते हैं, कुछ बातें हो जाती हैं, लेकिन हम लोगों को कभी भी अपने मन में कुछ नहीं रखना चाहिए, और दोस्ती हमेशा निभानी चाहिए। टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।